गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 25 अक्टूबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:25। 51,305 के आसपास मार्केट चल रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी को अगर एनालाइज करते हैं तो मार्केट आज के दिन में 200 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन हुआ, ठीक है। और गैप डाउन होने के बाद से मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अभी फॉल कर रहा है, ठीक है। तो क्या ये एक फॉल है या फिर एक रिट्रेसमेंट है, ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीज़ हम लोग को चाहिए। मैंने आपको हमेशा बताया और आज भी बता रहा हूँ। पहला चीज़ है स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर मार्केट का। दूसरा चीज़ है डाटा, ठीक है, डाटा किस साइड में है। तो इन दोनों ही में से मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे। तो स्ट्रक्चर हम लोग का कह रहा है, अगर प्रीवियस में यहाँ पे आप देखें हम लोग मार्केट को, तो चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे है। मार्केट यहाँ से ऊपर निकला और मार्केट का जो चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हुआ है, तो ये रिसेंट लो हो गया मार्केट का, ठीक है। यानी कि ये है फिर से चेंज ऑफ करेक्टर। जब इसको ब्रेक कर देगा मार्केट, तब हम लोग कहेंगे कि मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर कर रहा है 51,200 को। इसके पहले जो भी यहाँ पे मोमेंटम दे रहा है मार्केट, इसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर नीचे होगा कि मार्केट डाउन साइड में जाना है। एक एफवीजी ये है जो अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है, और एक एफवीजी ये है जहाँ से मार्केट सपोर्ट बना के ऊपर आया है। तो ये लास्ट एफवीजी है मार्केट के पास का। तो पॉसिबिलिटी यहाँ से और भी ज़्यादा बन रही है कि मार्केट टर्न बैक करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे। ऑर्डर ब्लॉक को अगर फाइंड आउट करेंगे ना, तो अगर मार्केट अपसाइड पे गया है तो उसके पहले की जो भी रेड कैंडल होती है उसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट अपसाइड गया है तो उसके पहले की जो भी रेड कैंडल है, यानी कि ये वाली रेड कैंडल, इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। अगर इसको एनालाइज करेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी सेम प्लेस पे थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, तो एफईजी को भी मान सकते हैं कि एफईजी से भी मार्केट यहाँ से बैक कर सकता है, ठीक है, क्योंकि लगभग एक ही पास है दोनों एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक। तो फेयर वैल्यू गैप पे आके यहाँ पे मार्केट ने एक छोटा सा इनडिसीजन कैंडल बनाया है। कंफर्मेशन कैंडल इसे नहीं कहेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत छोटी सी कैंडल है, इसीलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रेड के लिए कॉल साइड का ट्रेड बन सकता है, ठीक है। यहाँ से ये बात हुई स्ट्रक्चर की कि बैंक साइड का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब आते हैं डेटा पे। तो डेटा हम लोग को सेलिंग साइड का इंडिकेशन दे रहा है मार्केट में कि मार्केट क्या कर सकता है, ओवरऑल नीचे गिर सकता है। तो अब डेटा कह रहा है डाउन साइड में, ठीक है, मार्केट कह रहा है अप साइड में। अब दोनों में से कौन सी बात को माने, कौन सी बात को ना माने? तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, दोनों ही एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। अगर दोनों नहीं होते हैं एक डायरेक्शन में, तो कुछ ना कुछ नया सेटअप जरूर क्रिएट होगा मार्केट के अंदर में, ठीक है, और उस चीज़ को आप वॉच करते रहिए। तो सिंपल सा सॉल्यूशन हम लोग भी करेंगे, हम लोग भी थोड़ी देर वॉच करेंगे इस चीज़ को कि डेटा या तो नेगेटिव हो जाए, सॉरी, डेटा या तो पॉजिटिव हो जाए या तो स्ट्रक्चर नेगेटिव हो जाए। स्ट्रक्चर को नेगेटिव करने के लिए मार्केट को यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर लेवल को, ठीक है। देखते हैं, होल्ड करके हम लोग। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग को मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप लाइव में ज्वाइन हो सकते हैं। लाइव में ज्वाइन होने से आपको कोई भी कॉल्स एंड टिप्स नहीं मिलेंगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। वहाँ पे केवल और केवल आपको लर्निंग मिलेगी। मैं जो ट्रेड करूँगा वो आपके सामने होगा। मैं किस तरीके से एनालाइज करता हूँ, डिकोड करता हूँ मार्केट के डेटा को, स्ट्रक्चर को कैसे एनालाइज करता हूँ, ये सारी चीज़ें आपके सामने की जाएंगी, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहाँ से भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग वेट करेंगे मार्केट के लिए। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time moves on enough to let me move on past, but फ्रेंड्स, जो मार्केट है वो अभी देखिए 50,774 के आसपास आ गया। 1,000 पॉइंट से ऊपर गिर चुका है मार्केट मॉर्निंग से, बिना कोई रिट्रेसमेंट के। कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर में कि हम लोग ट्रेड कर पाएँ। मार्केट कंटिन्यू यहाँ से 200, 300 पॉइंट की एक कैंडल बनाते हुए फॉल करता ही जा रहा है, ठीक है। यहीं पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, बट उसके बाद भी मार्केट यहाँ से थमा नहीं। मार्केट ने कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं दिया, मार्केट कंटिन्यू गिरता हुआ चला गया है, और अभी मार्केट है 50,812 के आसपास, ठीक है। अभी भी अगर मैं बात करूं तो रिट्रेसमेंट मैं ढूंढ रहा हूं ट्रेड के लिए। अब रिट्रेसमेंट कहने का मतलब ये नहीं है कि एक ऐसे कैंडल बन जाए तो ये रिट्रेसमेंट हो गया, नहीं। रिट्रेसमेंट 686 से देखिए 800 चला है, 150 पॉइंट की भले ही कैंडल ये आ गई रिटर्न यहाँ से,
बट वैलिड स्ट्रक्चर यहाँ पे कोई भी नहीं बना है अभी तक, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो ये फेयर वैल्यू गैप नो डाउट है, यहाँ से मार्केट अगर कंफर्मेशन कैंडल बनती है तो गिर सकता है अभी भी, बट क्या ये गिरने के पीछे ट्रेड कर लें, आप मुझे बताइए। यहाँ से अगर मैं एंट्री एग्जीक्यूट भी करूँ और स्टॉप लॉस अपना लगाऊँ 190 पे, तो क्या मेरा वैलिड स्टॉप लॉस माना जाएगा? 190 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊँ, 200 पॉइंट का टारगेट लूँ, मानता हूँ कैंडल बन रही है 200 पॉइंट की, 300 पॉइंट की, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं से भी ट्रेड कर लिया जाए, कितना भी बड़ा, ठीक है। अगर आपको ट्रेड करना ही है इस तरह के मार्केट में, तो आप एक डीप OTM लेके बैठ जाइए, उसको होल्ड करके काफ़ी लंबे समय के लिए, ताकि एक अच्छे खासे फॉल का फ़ायदा उठा पाएँ। ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेड के लिए आपको ऐसा नहीं करना है। इंट्राडे ट्रेड के लिए आपको इसी तरीके से मार्केट को देखना है। अगर हम लोग वीकली चार्ट पे देखेंगे ना, तो हम लोग को कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं दिख रहा है जिससे हम लोग ये कह सकें कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, ठीक है। टोटली ये रिट्रेसमेंट का स्ट्रक्चर है वीकली चार्ट पे, मैं कह रहा हूँ वीकली, ठीक है। अब डेली चार्ट पे आते हैं, तो डेली चार्ट पे हम लोग को देखने को ये मिल रहा है, डेली चार्ट पे भी मार्केट रिट्रेसमेंट फेज़ में है, ना कि फॉल फेज़ में है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद से हम लोग अपने ट्रेड पे आ जाते हैं, क्योंकि सब का सब रिट्रेसमेंट हो रहा है मार्केट के अंदर में, कोई भी ऐसा बड़ा फॉल नहीं आएगा मार्केट में मेरे हिसाब से, ठीक है। मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद से धीरे धीरे रिकवर कर जाएगा। जो भी अफवाह चल रही है, अब वो लोग अफवाह भले कर रहे हैं, बट मार्केट मेरे हिसाब से नहीं गिरना चाहिए बहुत ज़्यादा। देखते हैं। We little now and then, it creeps on back to shame my smile. थोड़ा जो मार्केट है 50,713 के आसपास चल रहा है। बायर्स एंड सेलर्स की बात करें तो सेलर्स मार्केट के अंदर में ख़त्म हो चुके हैं, सेलर्स नेगेटिव में जा चुके हैं, और बायर्स की बात करें तो 1 करोड़ के आसपास बायर्स हैं मार्केट के अंदर में, ठीक है। बायर्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, ठीक है, 1 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फेयर वैल्यू गैप बहुत सारे हैं मार्केट के पास, और मार्केट कोई भी रिट्रेसमेंट दे नहीं रहा है। फाइनली मार्केट आके एक छोटा सा पॉज लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एक हम लोग फेयर वैल्यू गैप निकाल देते हैं, ठीक है। ये हम लोग का फेयर वैल्यू गैप हो गया, और मार्केट के पास यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है। एक काम करते हैं, 7,840 के आसपास स्टॉप लॉस हो जाएगी, 50 के आसपास। हम लोग यहाँ से एक ट्रेड प्लान करने जा रहे हैं 50,670 के आसपास से, ठीक है। मैं यहाँ से हाफ क्वांटिटी प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने हाफ क्वांटिटी प्लेस कर दिया है, ठीक है। हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है हाफ क्वांटिटी में, चलिए, ठीक है। ऑर्डर प्लेस कर दिया हम लोगों ने, पोर्टफोलियो में ऑर्डर आ भी चुका है हम लोग का। इस पर्टिकुलर लेवल से हम लोगों ने सेलिंग किया हुआ है, ऑप्शन सेलिंग किया हुआ है हम लोगों ने। मार्केट यहाँ से देखिए अभी लगभग 8,000 रुपये के आसपास, 10,000 के आसपास का लॉस चल रहा है हम लोग का। प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल रहा है। 740 के आसपास से जाके हम लोग यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, और भी क्वांटिटी ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए 750 के आसपास आ गया, और भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हम लोग यहाँ से, क्वांटिटी थोड़ी सी और ऐड करेंगे। 740 750, ठीक है, ठीक है। मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ यहाँ से, ऑर्डर प्लेस कर दिया हम लोगों ने। ऑर्डर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हो गया। ऑर्डर जो प्लेस हुआ है वो लगभग यहाँ से हम लोग का ऑर्डर होगा अब 716 के आसपास से, और फाइनल जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो 850 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। लगभग 130 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस होगा। ऑलमोस्ट मान के चलिए 1 लाख के आसपास का लॉस जाएगा। अगर ये जाता है तो 90,000 के आसपास का, या 1 लाख के आसपास भी टच कर सकता है, ठीक है। 100 पॉइंट यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग का 840 के आसपास फाइनल स्टॉप लॉस हम लोग लेंगे, ठीक है। जो इस ट्रेड के लिए पूरा का सपोर्ट है ना हम लोग का, बस इसी फेयर वैल्यू गैप का सपोर्ट है। इसके अलावा कोई भी मार्केट के पास रेजिस्टेंस नहीं है। इसे रेजिस्टेंस से गिरना होगा तो मार्केट गिरेगा, नहीं गिरना होगा तो यहाँ से ऊपर निकल जाएगा और स्टॉप लॉस दे देगा हम लोग का, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अगर ओवरऑल देखें हम लोग तो 25 रुपये के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है हम लोग को, और लगभग 55 पॉइंट मार्केट नीचे गिर चुका है, 55 पॉइंट से ऊपर ही गिर चुका है, ठीक है। बट फिर भी हम लोग को यहाँ पे प्रीमियम डीके देखने को कुछ खास नहीं मिल रहा है। जहाँ से ऑर्डर प्लेस किया वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, टॉप से अगर देखेंगे तो फिर अच्छा प्रीमियम गिरा है, ठीक है। बट जहाँ से ऑर्डर प्लेस किया हम लोगों ने
वहाँ से अगर इतना कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक का बस लगभग 50-55 पॉइंट में हम लोग को 30 रुपये के आसपास प्रीमियम डीके देखने को मिल रहा है, जो कि एकदम 1:1 के आसपास बराबर चल रहा है, ना ही एक्स्ट्रा ना ही कम। होल्ड करते हैं थोड़ी देर, ठीक है। टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट हम लोग का ये 650 के आसपास से जाएगा 550 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे 550-540 के आसपास का, या उससे बड़ा ही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। 180-90 पॉइंट के आसपास का टारगेट हो रहा है हम लोग का। देखते हैं 45,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है अभी, मतलब 50 पॉइंट हम लोग को मिल रहा है, 50 पॉइंट का प्रीमियम गिर चुका है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया वहाँ से। फाइनली मार्केट ने एक एफईजी पे ट्रेड दिया और काफ़ी अच्छा खासा गिर रहा है मार्केट, ठीक है। टारगेट भी ऑलमोस्ट हम लोग को अचीव होने वाला है। एग्जिट करेंगे हम लोग अपनी पोजीशन को, रेडी हैं, ठीक है। मैं एग्जिट कर रहा हूँ अपनी पोजीशंस को यहाँ पे, चलिए एग्जिट कर दिया मैंने उसको भी, इसको क्लियर करते हैं। ये मैंने जो आप लोग को 49,000 का पुट ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको मैंने होल्ड किया हुआ है ये नवंबर के लिए। अगर मार्केट में फॉल वगैरह आता है, मैं बाद में क्वांटिटी ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग की बात है, ठीक है। चलिए, तो फाइनली इस ट्रेड में हम लोगों ने 50,600 के कॉल में 83,464 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। लगभग मार्केट हम लोग को 90 पॉइंट यहाँ पे प्रीमियम देखने को मिला गिरता हुआ, ठीक है। 90 पॉइंट यहाँ से प्रीमियम गिरा है। होल्ड करेंगे तो और भी नीचे जा सकता है मार्केट, ठीक है, बट बिना रिट्रेसमेंट और बिना किसी एक्यूरेट लॉजिक के अगर मार्केट गिर रहा है ना, तो उसमें थोड़ा सा रिस्की है ट्रेड करना, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जितना रिस्क था उसके हिसाब से ही रिवॉर्ड रख के, और टारगेट आया मेरा, मैंने एग्जिट कर दिया। अगर बात करें यहाँ पे, तो फिर से मैं कहूँगा यहाँ पे इस ट्रेड में कन्फर्मेशन केवल इसी फेयर वैल्यू गैप का था। इसके अलावा कोई भी फेयर वैल्यू गैप हम लोग के पास प्रॉपर नहीं था कि हम लोग मार्केट में क्या कर पाएँ, एक बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रेड कर पाएँ, ठीक है। अगर ये फेयर वैल्यू गैप हम लोग को सपोर्ट नहीं दिया होता तो फिर मार्केट हम लोग का एसएल लेके डेफिनेटली चला गया होता, ठीक है। बट फाइनली सही है, मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे गिरा और ट्रेड भी हम लोग को काफ़ी तगड़ा यहाँ पे देखने को मिला। इसी रिट्रेसमेंट के लिए मैं वेट कर रहा था। अगर ये रिट्रेसमेंट इधर कहीं आया होता ना, तो ऊपर से हम लोग मोमेंटम को कैच किए होते, बट बीच में रिट्रेसमेंट आया तो बीच से ही कैच किया हम लोगों ने, ठीक है। अभी देखिए जहाँ पे एग्जिट किया था हम लोगों ने, इसको मैं अगर पोजीशन बुक में दिखाऊं, ऑर्डर बुक में देखते हैं तो 397 पे हम लोगों ने एग्जिट किया, ठीक है। और अभी चल कितना रहा है, 411, मतलब जहाँ पे एग्जिट किया उससे ऊपर ही आया मार्केट, मतलब सही जगह पे एग्जिट किया हम लोगों ने और काफ़ी अच्छा खासा हम लोग को प्रॉफिट भी देखने को मिला, ठीक है। फिलहाल अगर हम लोग देखें अभी, तो ओवरऑल आज का जो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है उसको हम लोग हटा देते हैं। मैं एग्जिटेड को केवल यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। रनिंग पोजीशन को तो हटा देते हैं, वो दूसरी पोजीशन है। तो फाइनल जो प्रॉफिट बन के आया वो इस ट्रेड में 83,464 के आसपास बन के आया है। बाकी का ट्रेड आप इग्नोर करिए उसको, ठीक है, वो दूसरा लॉजिक पे ट्रेड है। 83,464 के आसपास, ठीक है। रही बात इसके सेंसिबल वेरीफाइड की, तो सेंसिबल वेरीफाइड आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। अगर आप इस टेलीग्राम पे नहीं हैं तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही बड़ा ट्रेड नहीं था हम लोग का और बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला ट्रेड नहीं था, बस था वॉलेटाइल मार्केट में, ठीक है। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी में ये ट्रेड था हम लोग का। अगर देखा जाए ना तो मार्केट ने एक्चुअल ट्रेड जो दिया था वो यहीं पे दिया था, ठीक है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से कन्फर्मेशन बना था, कन्फर्मेशन देके मार्केट यहाँ से गिर गया, ठीक है। बट कन्फर्मेशन इतना बड़ा था ना कि मेरे को यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा 183 पॉइंट का, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अदरवाइज मेरा ट्रेड यहीं पे बन गया होता अगर ये छोटा कैंडल बना होता तो, और यहीं से हम लोग टारगेट लिए होते। देखिए 200 पॉइंट की एक ही कैंडल बनी थी, स्पाइक में मिल गया होता पूरा 200 हम लोग को, ठीक है। बट यहाँ पे भी कुछ कम नहीं मिला है, यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों ने कैच किया। लगभग 172 पॉइंट का टारगेट हम लोगों ने आज के दिन में लिया है। 172 पॉइंट में लगभग 90 पॉइंट के आसपास का हम लोग को प्रीमियम देखने को मिला, ठीक है। और अभी अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू रिवर्स हो चुका है। अगर कैंडल्स की भी बात करें तो कैंडल्स भी यहाँ से रिवर्स ले रही हैं। मैं आपको लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ वेब पे, ठीक है। ठीक है, ये हम लोगों ने लॉगिन कर लिया है यहाँ पे वेब पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आते हैं हम लोग।
प्रीमियम की बात कर रहे थे, प्रीमियम पे आते हैं, ठीक है। कौन सा प्रीमियम था हम लोग का, ये वाला, ठीक है। इसका चार्ट ओपन करते हैं, इसको मैं यहाँ से ऐड कर ले रहा हूँ 50,600 का कॉल ऑप्शन, ठीक है। ऐड हो गया, इसको हम लोग ओपन करते हैं एक बड़े चार्ट पे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको मैं जूम आउट करता हूँ ऐसे, और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट, यहाँ से देखिए 1 2 3 कैंडल रिवर्स हुई है, बट यहाँ पे 2 ही कैंडल रिवर्स हुई है। मतलब प्रीमियम यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी है, देखिए यहाँ पे इंडिकेशन धीरे धीरे दे रहा है मार्केट कि अगर यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर गया है, सॉरी यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं गया कुछ खास, बट यहाँ पे प्रीमियम अच्छा खासा ऊपर निकल गया है। अगर इसको कैलकुलेट करें ना फर्स्ट कैंडल से, केवल जहाँ पे फर्स्ट कैंडल क्लोज की है, उस फर्स्ट कैंडल से जहाँ पे मार्केट चला है, तो ये 14 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम आया है। बट प्रीमियम में अगर वो चीज़ देखेंगे ना, तो लगभग 20-22 रुपये दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ से ये इंडिकेशन दे रहा है धीरे धीरे कि कहीं ना कहीं ये मार्केट का बॉटम बन सकता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर निकल सकता है, ठीक है। ओवरऑल अगर बायर्स एंड सेलर्स की बात करें तो सेलर्स यहाँ पे मार्केट के अंदर में नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक है, नेगेटिव। तो नेगेटिव जब भी सेलर्स होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जितना गिरना था वो गिर चुका है। अब उसके बाद से वो हो सकता है कि रिट्रेसमेंट ले, और ताकि ये डेटा पॉजिटिव में आए, और फिर उसके बाद से मार्केट यहाँ से गिरे, ठीक है, और फिर नेगेटिव जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे होता रहेगा मार्केट में। डेटा डिकोड करना अगर आपको आता है तो आपको ये चीज़ आसान होगा आपके लिए समझना मार्केट को। अगर डेटा डिकोड नहीं आता है आपको, डेटा डिकोडिंग, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। कैसे डिकोड करना होता है, कैसे एनालाइज करना होता है डेटा को, सोर्सेस क्या क्या है। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग फिर से देखें तो मार्केट एक और ट्रेड हम लोग को दे रहा है इस पार्टिकुलर लेवल पे। यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने टच किया, रिट्रेसमेंट दिया, कन्फर्मेशन कैंडल पॉसिबिलिटी है कि क्रिएट कर देगा मार्केट यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम लोग को ये रेड बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट यहाँ से अभी भी देखिए, ठीक है, यहाँ से भी गिर सकता है कन्फर्मेशन के बाद। ये एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। एफईजी है, फिर से एफईजी बना है, यहाँ पे भी एफईजी पे ट्रेड दिया था, गिरा मार्केट। यहाँ पे भी एफईजी पे ट्रेड दिया था, गिरा मार्केट। यहाँ पे भी एफईजी पे अब ट्रेड दे रहा है, ठीक है, दे रहा है, दिया नहीं है, याद रखिएगा। इसको मैं एफवीजी मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। एफवीजी का मतलब होता क्या है, ठीक है, ये मैं हमेशा वर्ड यूज़ करता हूँ। कमेंट में मेरे को पूछा था किसी ने, मैंने बताया भी अभी है, बट फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू और गैप, ठीक है। इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या होता है, अब चलिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ। कोई भी 3 कैंडल्स बनती हैं, कलर डजेंट मैटर, ठीक है। अब ये ऊपर साइड में बना है तो नॉर्मल सी बात है, ये तीनों ही ग्रीन कैंडल हैं। तो जब भी इस तरह की कैंडल्स आपको बनती हुई दिखे मार्केट के अंदर में, तो अगर यहाँ पे वीक है, ठीक है, इन दोनों का वीक, इस फर्स्ट कैंडल का और थर्ड कैंडल का वीक, अगर आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट अगर नहीं हुआ है, इसके बीच में अगर ये गैप दिख रहा है, ये आपको गैप दिख रहा है इसके बीच में, और मान लीजिए कोई अगर तीसरा कोई पैटर्न बनता है यहाँ पे, मैं दिखाऊँ उसको इंटरसेक्ट कैसे कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट कैंडल का वीक है और ये थर्ड कैंडल का वीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों का वीक जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर गया है इस पॉइंट पे। तो अगर इन दोनों ही कैंडल्स का वीक इंटरसेक्ट नहीं किया है आपस में, तो फिर उस जो गैप बचा हुआ है उसके बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं इम्बैलेंस। मतलब जो बायर्स एंड सेलर्स का इम्बैलेंस होता है वो, और उसी चीज़ को हम लोग ड्रॉ करते हैं लेवल, और उसी को हम लोग नाम देते हैं फेयर वैल्यू गैप। एक गैप बचा हुआ है फेयर वैल्यू, यानी कि वैल्यू का, प्राइस का गैप बचा हुआ है, तो उसको फिल करने मार्केट पॉसिबिलिटी है ज़रूर आता है एक ना एक बार उस फेयर वैल्यू गैप को टच करने, ताकि यहाँ पे जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है वो फुलफिल हो जाए। वही सेम चीज़ यहाँ पे हुआ इस कैंडल में और इस कैंडल में। 1 2 3 कैंडल को वॉच करेंगे तो यहाँ पे जो गैप दिख रहा है, उस गैप को मैंने इस लेवल से ड्रॉ करके रखा हुआ है ग्रे कलर से। उसके बाद से मार्केट इमीडिएट इस फेयर वैल्यू गैप को टच करने आया, फिर उसके बाद से एक रेड कैंडल बनी, कन्फर्मेशन दिया, कन्फर्मेशन के बाद से थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, ऊपर आया मार्केट, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड बनाया, ऊपर गया, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया, और उसके बाद से मार्केट फिर से गिर गया इसी फेयर वैल्यू गैप से रेजिस्टेंस लेके। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया होता तो हम लोग ऐसे ले लिए होते, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप भी समझ में आया होगा आपको, और ट्रेड का लॉजिक भी फिर से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, नो डाउट आप पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। तो चलिए, फाइनल जो आज का प्रॉफिट रहा वो 1.57 के आसपास रहा, ठीक है। स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, मैं यहाँ से भी दिखा दे रहा हूँ,
ठीक है, रिफ़्रेश करके दिखा दे रहा हूँ। वेरीफाइड सेंसिबल आपको मिल जाएगा वहाँ पे टेलीग्राम पे। अगर इस टेलीग्राम पे आप ज्वाइन नहीं हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसका भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो आपको बाकी जो चीज़ें हैं सारी मिल जाएंगी, ठीक है। कैसे आपको डेटा है, क्या क्या है, जैसे मैं यहाँ पे पहले ही लिख देता हूँ, डाटा एंड स्ट्रक्चर नेगेटिव डाटा है बट स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे जब मार्केट था तो जब स्ट्रक्चर भी और मार्केट डेटा दोनों नेगेटिव हुआ, मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। आप भी अगर यहाँ पे ज्वाइन होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। चलिए, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।